हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल बताने वाला हूँ। आर्टिकल इंग्लिश में जो जिनको आपने बहुत कई बार पढ़ा है, द और ए एन होता है, ये होते क्या हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। इसमें केवल दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे और आसानी से ये समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपका आर्टिकल का प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान देंगे। आर्टिकल केवल दो ही प्रकार के होते हैं। दुनिया में केवल दो ही प्रकार के आर्टिकल पाए जाते हैं। पहले को बोलते हैं डिफिनिट, दूसरा होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट यानी निश्चित, हाँ ठीक समझ रहे हैं आप। डिफिनिट यानी निश्चित और इनडिफिनिट यानी अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है तो अनिश्चित है। तो डिफिनिट के अंतर्गत हम दा को पढ़ेंगे और इनडिफिनिट में ए और एन को पढ़ेंगे। तो पहले दा का प्रयोग देख लेते हैं। तो दा में हमें मेनली ये ध्यान रखना है कि जो नदियाँ हैं, पर्वत हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, कोई भी न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र जिसको बोलते हैं, इनके आगे हम दा का उपयोग करते हैं। पहले तो ये रूल हो गया और आप नोट भी कर सकते हैं इसको। इसमें एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। एग्जाम्पल इज द गंगा इज होली रिवर, द हिमालय इज ए बिग माउंटेन, द रामायण इज ए हिंदूज होली बुक, द दैनिक जागरण इज द बेस्ट न्यूज़पेपर। ये कुछ दा के एग्जाम्पल हैं। फिर सेकंड में ये कि इस एग्जाम्पल को देखिए थोड़ा सा। आई वेंट टू स्कूल, द नेम ऑफ माई स्कूल इज। आई वेंट टू स्कूल, पहले मैंने यहाँ पे स्कूल के पहले दा नहीं लगाया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या मैंने द नेम ऑफ माई स्कूल, यहाँ पे द नेम के पहले मैंने दा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं आर्टिकल दो प्रकार के हैं, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। डिफिनिट में हम दा का प्रयोग करेंगे, मतलब परिचित, निश्चित। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। द नेम ऑफ माई स्कूल, मतलब मैं उससे परिचित हूँ तब तो उसका नाम मुझे पता है ना, इसलिए यहाँ पे दा लगा। तो ये यहाँ पे कंपैरेटिव एग्जाम में भी आता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। कुल मिला के दा का उपयोग ऐसे परिचित के लिए, निश्चित चीज़ों के लिए किया जाता है। सेकंड एग्जाम्पल में देखेंगे, माई फादर गेव मी ए स्टोरी बुक, मेरे पिताजी ने मुझे एक कहानी की किताब दी। द बुक वॉज रियली इंटरेस्टिंग। अब हम यहाँ बुक के पहले द आर्टिकल ले रहे हैं, मतलब हम उस बुक को जो मेरे पिताजी ने मुझे दी, मैंने उसको पढ़ा, अब उससे हम परिचित हो गए, इसलिए यहाँ पे बुक के पहले द का यूज़ किया गया। ये तो आपको समझ में आ गया। तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखेंगे, ऑल सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ किया जाता है। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, डिग्री तीन प्रकार की होती हैं, सिंपल, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जिसको अपन गुड, बेटर, बेस्ट, गुड सिंपल, बेटर कंपैरिजन और बेस्ट सुपरलेटिव को कहा जाता है। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होंगी उसमें द का यूज़ किया जाएगा। जहाँ पे हमने ये द का यूज़ किया है, ये द बेस्ट न्यूज़पेपर, जब द दैनिक जाए द बेस्ट न्यूज़पेपर, तो ये भी उसका एग्जाम्पल है कि सभी सुपरलेटिव डिग्री में हम द का यूज़ करेंगे। अब हमें ध्यान ये रख लेना है कि द का यूज़ हमें कहाँ नहीं करना है। तो मेनली जो है, आप किसी भाषा के साथ किसी छोटी मोटी गली में और किसी भी देश के नाम से पहले और कोई भी प्रॉपर नाउन हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब इसमें से अब लैंग्वेज आप समझते हैं, लैंग्वेज जैसे हिंदी संस्कृत है तो द हिंदी द संस्कृत इस तरह से नहीं होगा, है ना। स्ट्रीट में कोई गली होगा ना, आज़ाद मार्ग, द आज़ाद मार्ग, द आनंद नगर स्ट्रीट, द हेड गेवार स्ट्रीट, इस तरह से छोटी छोटी गलियों के नाम में हम द नहीं लगाएंगे और किसी भी कंट्री में भी नहीं लगाएंगे। जैसे द इंडिया नहीं हो सकता, द चाइना नहीं हो सकता, ठीक है। भाषा और देश के सामने में हम द का यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर नाम मतलब किसी पर्टिकुलर का नाम हो, जैसे द संदीप, द सत्येंद्र, द राकेश, द मोहन, तो इस प्रकार के नामों में भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। नाउन पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप नाउन सीख जाएंगे।
लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो कि प्रॉपर नाउन होगा हम वहाँ दा का उपयोग नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें क्या पे लिख के आ रहा है, क्या है ये, इसका उपयोग डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत वाचक के रूप में किया जाता है, इसलिए इसको डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि द को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, यानी आर्टिकल को कह दीजिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, आर्टिकल को ही कहा जाता है, क्योंकि इंडिकेट करने के लिए कह रहे द जैसे कुछ भी है तो द कफ, द काऊ, इस तरह से इंडिकेशन के लिए, संकेत के लिए भी इनका हम उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं ए और एन का प्रयोग। द को आपने समझ लिया, द में केवल 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। फिर से याद करते हैं, कहाँ क्या क्या बताया गया था, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो पहले कहाँ करना है, तो कहाँ करना है, न्यूज़पेपर में करना है आपको, न्यूज़पेपर, बड़े समाचार पत्र जो होते हैं उसमें करना है, माउंटेन्स के नाम में, रिवर्स के नाम में, इनमें आपको सब में करना है। और कहाँ नहीं करना है, स्ट्रीट के नाम में, ऋतुओं के नाम में, मंथों के नाम में, इन सब में नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ए और एन में। ए और एन के लिए ए और एन का आर्टिकल यूज करने के लिए सिंपल एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा कि जो आपने पहले पढ़ा है कि अगर बावल से शुरू होता है तो एन लगाएंगे, बावल से शुरू कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए लगाएंगे, ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे तो उनमें ए लगाएंगे। तो ऐसे कुछ नहीं, इसमें आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन का, मतलब उच्चारण का। कोई भी वर्ड हम कैसा प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर से हो, वॉवेल से हो, मतलब उसमें हिंदी के भी हम स्वर लेंगे, हिंदी के भी स्वरों को ध्यान में रखेंगे। उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय यदि स्वर आ रहा है, भले ही वो स्वर से स्टार्ट ना हुआ हो, शुरुआत उसकी स्वर से ना हो, लेकिन उसको हम उच्चारित कैसे कर रहे हैं, स्वर जैसे कर रहे हैं, तो उसमें हम एन लगाएंगे और बाकियों में ए। और एक ये चीज़ क्या लिखी हुई है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन दैट मीन्स ए और एन ऐसे आर्टिकल हैं जो है सिंगुलर नाउन के सामने ही आएंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझ लेते हैं। शब्द की शुरुआत व्यंजन उच्चारण से तो एक उपयोग करेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। और अगर आप कमेंट्स में मेल वगैरह सेंड करेंगे, व्हाट्सएप वगैरह में मैं भेज दूंगा आपको इसको मैंने वर्ड में लिख के बनाया है इसको। चलिए, तो चाहे शब्द के आरंभ में स्वर हो या व्यंजन, हमें ध्यान उसको उच्चारण में देना है। राइट बात है, जैसे आपका ये ऑनर है, इसको ऑनर पढ़ते हैं, ये और है, स्टार्ट एच से हो रहा है, लेकिन क्या लग रहा है, आर्टिकल हम क्या ले रहे हैं, एन। तो मेन क्या ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन, बस शब्द जिस साउंड से शुरू होता है उसे ध्यान देना है। जैसे आप इसमें हम कई बार बहुत गलतियाँ कर देते हैं कि शब्द लिखा रहता है तो अंधेरे में तीर मारते हैं कि नहीं अब इससे लिखा है तो एन ही लगेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। इसको ये जो लिखा है ये यू, ये जो वर्ड है यू, ए में तो समझ में आता है एन आ जाएगा एप्पल, यू जो वर्ड कॉन्सोनेंट है आपका यू, हिंदी में आ रहा है यू, ये वाला यू थोड़ी ना आ रहा है ना, ये यू आ रहा है, यू कॉन्सोनेंट। तो यूनिवर्सिटी में इसीलिए ए यूनिवर्सिटी हुआ और एप्पल में एन एप्पल। ठीक है ना, और इसका एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप आर्टिकल में फेल हो ही नहीं सकते। थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लीजिए, अब आप बताने के काबिल हो गए हैं ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अननोन में क्या आ जाएगा, आ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, आ करेक्ट, क्या आ जाएगा, एन, क्यों, क्योंकि ये आस्वर है। एजुकेशन में ए से साउंड आ रहा है, तो ए क्या है अपना, वॉवेल है, वॉवेल साउंड आ रहा है तो इसमें भी एन। अम्ब्रेला में यू और आ का साउंड आ रहा, आ क्या है, आ एक स्वर है, वॉवेल है, इसलिए
एन अम्ब्रेला, इन तीनों में एन एन आया। ठीक, अब ये क्या है, यूनिट, यूनिट यू है, यू का साउंड आया, यू कॉन्सोनेंट अपना, तो यहाँ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। फिर ये क्या है, एम बी बी एस, एम बी बी एस, एम बी बी एस लिखते समय थोड़ा ध्यान दीजिए, एम एम, तो ये एम करेक्ट है और ये एम रॉन्ग है। ठीक है, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन के समय थोड़ा ध्यान देंगे तो जिससे ये गलतियाँ ना हो। एम बी बी एस इस तरह का एम आया तो ये ए वर्ड पहला आया जो कि वॉवेल है, इस वजह से यहाँ भी हम एन लगाएंगे, भले ही ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन इसका साउंड कैसा है, वॉवेल जैसा है। यूनिफॉर्म में यू, ए यूनिफॉर्म हो जाएगा। एम एल ए में, अब आप समझदार हो गए, आप खुद से देखिए, इसके आंसर नीचे लिखे हुए हैं, वीडियो पॉज कर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप कोई भी ग्रामर बुक या कोई सी भी बुक आर्टिकल से संबंधित कंसल्ट करके कहीं से भी आप देख सकते हैं। ये आपके बेहतरीन रूलों में से हैं, आपको केवल प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना है और कुछ नहीं। तो लगातार जब तक समझ में ना आए उसको बार बार पढ़ें और कुछ समस्या हो तो बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।